महान ऋषि महर्षि वेद व्यास ने सोचा कि वे एक ऐसा ग्रंथ रचें जिसमें जीवन का पूरा ज्ञान समाहित हो। उन्होंने महाभारत की रचना आरंभ की, लेकिन यह कार्य इतना विशाल था कि उन्हें इसे लिखने के लिए एक योग्य लेखक की आवश्यकता हुई। व्यास जी ने ध्यान लगाकर भगवान गणेश का स्मरण किया। गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए। व्यास जी ने विनम्रता से उनसे अनुरोध किया, हे गणेश जी, कृपया आप मेरे इस महान ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको बिना रुके लगातार बोलना होगा। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी कुछ क्षण सोचकर बोले, हे गणेश जी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी ने सहमति में सिर हिलाया और इस प्रकार महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास जी लगातार श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उन्हें लिखते जाते। जब भी व्यास जी को थोड़ा समय चाहिए होता, वे बहुत गूढ़ और कठिन श्लोक बोल देते। गणेश जी उन श्लोकों को समझने में थोड़ा समय लेते और इसी दौरान व्यास जी अगले श्लोक की रचना कर लेते। दिन रात यह कार्य चलता रहा। एक दिन लिखते लिखते अचानक गणेश जी की कलम टूट गई, लेकिन उन्होंने रुकना उचित नहीं समझा। अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे ही कलम बनाकर लिखना जारी रखा। व्यास जी यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार दोनों की मेहनत और समर्पण से महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। तभी से भगवान गणेश एकदंत के नाम से भी जाने जाते हैं।